बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे। नाज़रीन इकराम, आज की हमारी वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। बिलखुसूस इन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे जिससे आपको अल्लाह ताला औलाद सालिहा, औलाद नरीना अता फरमाएगा। मशहूर है कि जिस घर में औलाद ना हो वो घर बेचराग होता है। बे औलाद की जिंदगी दुनिया में किसी काम की नहीं और इसका जीना ना जीना किसी काम का नहीं। दुनिया में अगर कोई चीज़ अजीज है तो वो औलाद है। दुनिया की तमाम नेमतें, दौलत और ज़र सब कुछ हेच है अगर औलाद ना हो। अल्लाह पाक की कुदरत कामला का भेद किसी ने नहीं पाया। एक वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने काफ़ी औलाद अता की है और वो हर तरह से अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे हैं। एक वो हैं जो औलाद को तरस रहे हैं, खुशामदें करते हैं, मन्नतें मानते हैं, हत्ता कि दीनो ईमान की भी परवाह नहीं करते, मगर इस गोहरे मकसूद से खाली हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में जो अमल आपको बताने जा रहे हैं ये औलाद हासिल करने का शर्तिया अमल है। ये अमल बे औलादी के हर किस्म के मसाइल का आखिरी हल है। इस अमल की बरकत से ऐसे बे औलाद जोड़ों की झोलियां भरी हैं जो 30 साल से बे औलाद थे। इसके अलावा इस अमल के और भी बेशुमार फ़वाइद हैं, जैसे रिस्क, रूहानियत, कामयाबियां, चैन, बरकत, सुकून में हैरत अंगेज़ इजाफा और नामुमकिन मसाइल का फौरी हल। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफ़ा का पूरा फ़ायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वजीफ़ा करने की पूरी समझ आ जाए और आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। क्योंकि अगर एक छोटा सा काम भी रह जाए तो वजीफ़ा पूरी तरह असर नहीं करता। दोस्तों, हम तमाम वजीफ़े इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं। नाज़रीन इकराम, औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन की खूबियों का आमीन इनके ख्वाबों की ताबीर है। अगर औलाद ना हो तो घर अंधेरा और सूना मालूम होता है। औलाद अता करने का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी को नहीं। वो जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है और जिसको चाहता है बेटा और बेटी दोनों अता करता है। किसी औरत को बांझ कर देता है और किसी मर्द में ये सलाहियत नहीं फरमाता है। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह शूरा में फरमाता है कि अल्लाह ही के लिए है ज़मीनों आसमान की सल्तनत, जो चाहे पैदा करता है, जिसे चाहे बेटियां अता फरमा दे और जिसे चाहे बेटे दे या बेटे और बेटियां दोनों मिला दे और जिसे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो इल्म और कुदरत वाला है। बल्कि एक साहिब तफसीर फरमाते हैं कि हकीकी शहनशाह वही है, वो जिसे चाहे हुकूमत बख्शे, जैसे बादशाहों को ज़ाहिरी बादशाही बख्शे। दोस्तों, औलाद एक ऐसी नेमत है जिसकी कदर व मंजिलत का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जो इस नेमत से महरूम हो। शायद औलाद ना होना इतना एहसास महरूमी का बायस नहीं होता जितना माशरती रवैया लोगों के ऊट पटांग सवालात, तंज और मशवरे। ऐसे मनफी माशरती रवैये का सबसे ज़्यादा शिकार ख़वातीन होती हैं। इन्हें कहा जाता है कि साइंस ने तरक्की कर ली है, कई तरीक़ों के इलाज हो रहे हैं, इनके बारे में सोचे और ख़वातीन ये बातें सुनकर डिप्रेशन का शिकार होती हैं। इसलिए ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि ख़ुद को डिप्रेशन का शिकार हरगिज़ ना होने दें, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें और हमारी इस बताई जाने वाली सूरत का वजीफ़ा जारी रखें। अल्लाह आपकी झोलियाँ खुशियों से भर देगा। नाजरीन, आपने इस अमल को किस तरह से सर अंजाम देना है? इस अमल को 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। आपको जैसे सहूलत हो इस तरीक़ा के मुताबिक अमल करें। मियाँ बीवी दोनों ये अमल करें या कोई एक भी कर सकता है। इसके अलावा आप किसी की नीयत करके भी पढ़ सकते हैं। अमल करने का पहला तरीका ये है कि हर माह की चांद की 13 से 19 तारीख तक 7 दिन तक लगातार इशा के बाद चांद को देखते हुए 41 बार सूरह शम्स बमा तस्मिया पढ़ें, यानी कि हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें और अव्वल व आखिर 7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें। अगर चांद बादलों में हो और नज़र ना आ रहा हो तो अंदाजे से आसमान की तरफ देखते हुए पढ़ लें। ये अमल हर माह 7 दिन करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह आपको इस अमल की बरकत से औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। याद रहे कि ये अमल कामिल यकीन और तवज्जो के साथ करना है। अब हम आपको इस अमल का तरीका नंबर 2 बताएंगे। दोनों तरीकों से जो आपको आसान लगे इसी तरह आपने कर लेना है।
दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके में ना ही चांद को देखने की ज़रूरत है और ना ही चांद की तारीख की कैद है। ये अमल पूरा महीना जब चाहे करें। रोज़ाना सुबह और शाम 40 मरतबा सूरह शम्स बमा तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें और अव्वल व आखिर 7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, मकसद के हसूल तक रोज़ाना इस अमल को करते रहें। जब तक आपका मकसद पूरा नहीं होता, इस अमल को आपने करते रहना है। याद रहे कि औलाद महज अताए रब्बानी है। बड़े कवि और ताकतवर लोग, दौलतमंद लोग औलाद से महरूम देखे गए हैं। कमज़ोरों का घर बेटों से भरा हुआ है। ख्याल रहे बुजुर्गों और औलिया अल्लाह की दुआओं से औलाद मिलना भी रब की अता है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर औलाद से भर गया। ये सब सूरतें अंबिया कराम में भी पाई जाती हैं। चनाचा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ सिर्फ लड़कियाँ थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ लड़के थे। हमारे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लड़के लड़कियां दोनों अता फरमाए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ मिट्टी से पैदा किया, जिनके न बाप है न माँ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, इनकी माँ नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ औरत से पैदा किया, इनका बाप नहीं। और बाकी तमाम इंसानों को मर्द और औरत के मिलाप से पैदा किया, इनके बाप भी हैं और माएँ भी हैं। जब औलाद की नेमत और वसाइल रिज़्क़ की फरावानी, सेहत व आफ़ियत की नेमतें मिल जाती हैं तो इंसान तकब्बुर और गरूर का इजहार करने लगता है। हालांकि अल्लाह ताला की नेमतों पर खुश होना या इसका इजहार करना बुरा नहीं, लेकिन वो तहदीसे नेमत के तौर पर होना कि बड़ाई के लिए हो। बहरहाल औलाद रहमत इलाही का ज़रिया है और बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और साले औलाद अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत व बख्शिश का ज़रिया भी है। लिहाजा अगर ये अमल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मखलूक़ खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। जल्दी करें, नेकी में देर ना करें। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई ज़िंदगी वापस लौटा दे। और हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।